नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत फोर्थ यूनिट में अपन ने कल जो विद्यालय समय सारणी के बारे में अपन अध्ययन किया था, आज अपन इसमें समय सारणी का जो महत्व है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समय सारणी का जो महत्व, आप सभी को पता है कि समय अमूल्य है, इसको कभी खोना नहीं चाहिए। समय पर जो काम किया जाता है वो सर्वोपरि है, इसलिए जो भी काम करने से पहले समय के हिसाब से अगर कोई काम करते हैं तो वो उत्तम होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होती है। इसलिए समय सारणी का बहुत ही महत्व दिया गया है। हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्य में, हर एक गतिविधि में समय का बहुत महत्व बताया गया है और समय के हिसाब से ही हम सभी को चलना पड़ता है। इसमें समय सारणी के अंतर्गत समय सारणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधि को ध्यान में जो समुचित स्थान मिलता है, उसके लिए समय सारणी का बहुत महत्व है। इसके अनुसार अध्यापक को छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है और समय सारणी कार्य की जो पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायक होती है। समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय को कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति के अपव्यय की संभावना नहीं रहती। समय सारणी द्वारा यह कार्य भार सौंपा गया है। यदि किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा गया है तो उसे अधिक दिया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है, उसका मालूम किया जा सकता है। उसके हिसाब से किसी अध्यापक को जिसे अधिक सौंपा गया हो उसके कार्यभार को सुविधा अनुसार समय पर मिल जाता है, ताकि सभी जो कार्य होते हैं वो देख रेख से होते हैं, ताकि मालूम चल सके किसको कितना भार दिया गया है, किसको कितना दिया गया है, तो समय के अनुरूप उसको वापस और उसके बराबर या उससे अधिक ही बार दिया जा सकता है, या मालूम रहता है कि हमको किस प्रकार उसको कार्य से पूर्ण करना है। फिर समय सारणी इसके अंतर्गत द्वारा जो विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषय जो सुविधा अनुसार समय पर मिल जाता है। अब विद्यालय में बहुत सारे विषय होते हैं अलग अलग क्लास के हिसाब से, तो उसके अनुसार जो विषय अध्यापक होते हैं उसको भी ध्यान में रखकर उन विषयों को दिया जाता है और उस पीरियड को दिया जाता है, ताकि उस समय के हिसाब से उस क्लास में पहुंच सके और उसको विस्तार पूर्वक उसका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसको पढ़ा सके और जो बच्चे हैं वो किसी क्लास से वंचित न रहे या पीरियड खाली न जाए। और इसके अंतर्गत जो समय सारणी की जो रचना में रुकावट, अब रुकावट जो दूर करने तथा जो मस्तिष्क को ताज़ा रखने के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है और इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति करती है। तो समय सारणी का बहुत ही अत्यंत महत्व है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए समय का होना बहुत जरूरी है और समय के हिसाब से ही सारा कार्य मैनेज हो पाता है। उस मैनेज के हिसाब से ही मालूम चल जाता है कि हमें किस प्रकार किस शेड्यूल से समय के हिसाब से उसको चलना है, उस समय के हिसाब से भी हमें किस प्रकार उस कार्य को समय के हिसाब से ही करना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। विद्यालय के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधि होती है और उसमें जो प्रार्थना मतलब विद्यालय आने का समय से लगाकर जाने का समय तक पूर्ण निर्धारित होता है और उस दिनचर्या में जो भी गतिविधि होती है किस प्रकार उसको कार्य को पूर्ण करना है वो उसके हिसाब से
समय के हिसाब से पूर्ण होता है। उसमें प्रार्थना सभा से लगाकर उसमें फिर कक्षा के हिसाब से डेफिनेशन समय तालिका के अनुसार, विषय अध्यापक के अनुसार लंच होने के बाद फिर जो मध्याह्न के बाद जो पीरियड चलते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए जब तक समय है 4 बजे तक विद्यालय का, वहाँ तक का उस टाइम के हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है और पूरा दिनचर्या अच्छे से और उत्तम को पूर्ण किया जाता है, ताकि किसी बात की कोई समस्या पैदा ना हो और उसको पूर्ण समय सारणी का जो बहुत ही महत्व है, अत्यंत महत्व है, उस समय के हिसाब से भी चलना चाहिए, ताकि कोई भी कार्य करने से पूरे उस समय व्यवस्थित ध्यान में रखकर कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।